तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं जेड स्क्वायर में और आज हम लोग यहाँ पर चलेंगे थर्ड फ्लोर पर, जहाँ पर मैकडॉनल्ड्स का और बर्गर किंग दोनों के ही आउटलेट्स हैं, जहाँ पर हम जाएंगे और टेस्ट करेंगे कि कैसा है उनका बेसिक जो उनका मील है और दोनों के बेसिक मील को हम कंपेयर करेंगे आपस में। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड फ्लोर पर क्या है। तो दोस्तों आज की पहली मील हम लोग ऑर्डर करेंगे मैकडॉनल्ड्स में और देखेंगे कि मैकडॉनल्ड्स में क्या है और कैसे कैसे जो उनकी बेसिक जो उनका मील है वो क्या कहता है। चलिए देखते हैं। इनका बेसिक मील दे दीजिएगा। बेसिक मील जो आपकी है वो मुझे कीजिएगा। एक बर्गर कर दीजिएगा, एक आलू टिक्की बर्गर, और मीडियम आप कर दीजिएगा कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज़ मीडियम। मील है वो मील कर दीजिए आप। नहीं बस इतना ही रखिए। और मुझे 163 कार्ड से पेमेंट होगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं हमारी मील आ चुकी है मैकडॉनल्ड्स की और इसका प्राइस जो हमें लगा है वो लगा है टोटल 162 रुपीज़। तो टोटल हमें 162 रुपीज़ में क्या क्या मिला है, हमें मिली है एक फ्राइज़। जैसा कि यहाँ की फ्राइज़ बहुत ही क्रंची सी फ्राइज़ है, बहुत सही सी प्राइस है यहाँ पर। अभी इसको हम लोग खा के देखेंगे और इसको हम अच्छे से रिव्यू भी करेंगे। और दूसरा हमें मिला है यहाँ पर बर्गर। इस बर्गर को भी अभी हम खोलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस बर्गर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और तीसरा हमें मिला है कोक। जैसा कि मैं विदाउट आइस ही लेता हूँ, यहाँ पर भी मैंने विदाउट आइस ही सेलेक्ट किया है। तो चलिए देखते हैं इनको खाते हैं और देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट है और हम आपको बताते हैं कि इस फूड की क्या खासियत है, ये कैसे डिफरेंट है जो दूसरे ब्रांड है जैसे कि बर्गर किंग हो गया या फिर हमारे जो और भी दूसरे ब्रांड है उनसे ये कैसे डिफरेंट है। फिलहाल तो मैं कंपैरिजन केवल मैकडॉनल्ड्स की और बर्गर किंग की कर रहा हूँ। ये हम लोग बर्गर को ओपन करते हैं और देखते हैं इस बर्गर में क्या है। बर्गर देखा जाए तो काफ़ी जैसा कि हम लोग बचपन से खाते आए हुए हैं मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, तो वैसा ही बर्गर दिख रहा है मुझे। टिक्की भी काफ़ी सॉफ्ट सी है और इसके अंदर जो हम लोग देख पा रहे हैं जो टिक्की पड़ी हुई है इसके अंदर बहुत ही क्रंची सी टिक्की है। सॉरी, ये ब्रेड जो थी वो बहुत ही सॉफ्ट सी थी और इस पर सॉस भी लगा हुआ है। इसमें प्याज कंपैरिजन करें दूसरे ब्रांडों से तो प्याज थोड़ी कम डाली गई है। चलिए इसको खा के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट काफ़ी यम्मी सा है, बहुत ही यम्मी सा टेस्ट है। मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ इस बर्गर को खाने के। इसके साथ ही अगर मैं फ्राइज़ की बात करूँ तो बहुत ही क्रंची सी फ्राइज़ है। बेसिकली हम इंडियंस में क्या होता है कि हम लोग फ्राइज़ कभी भी खाते हैं तो हम लोग सॉस जो होता है वो उसके ऊपर डाल देते हैं। यहाँ पर हम लोग सॉस निकाल लेते हैं और खा कर देखते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। शायद मुझे ऑर्डर के साथ स्ट्रॉ नहीं मिला है। चलिए मैं कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही एंजॉय कर लेता हूँ। बहुत उम्दा टेस्ट है। हालांकि कोक का टेस्ट स्पेशली देखा जाए तो मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं ना ही कभी कोक को इंडोर्स करता हूँ, मुझे कोक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं कोक जैसी ड्रिंक कभी नहीं पीता हूँ। लेकिन फिर भी अगर बात इसकी फ्राइज़ की करी जाए तो बहुत सारे लोगों का कॉम्बिनेशन होता है कोक, लेकिन पर्सनली मुझे कोक बिल्कुल नहीं पसंद। फिर मील को जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग दूसरे जगह चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मील में क्या है हमारे पास, और वो मील और इस मील को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि दोनों में से कौन सी मील ज़्यादा बेस्ट है। तो दोस्तों हम लोग आज यहाँ पे ऑर्डर करने जा रहे हैं बेसिक मील, जो कि बर्गर किंग की बेसिक मील है। चलिए देखते हैं कि क्या है बेसिक मील में। भैया एक बेसिक मील कर दीजिएगा। बेसिक मील जी जी। क्रिस्पी वेज जी 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 135। होल्डिंग विच वन सर? इसमें क्या क्या होगा? आपका 1 क्रिस्पी वेज, 1 क्रिस्पी वेज, 1 रेगुलर फ्राइज, 1 रेगुलर पेप्सी। सर कोल्डिंग विच वन? आप कोल्ड ड्रिंक इसमें नॉर्मल कोक कर दीजिए। आइस विदाउट आइस? विदाउट आइस करिएगा।
क्योंकि जैसे कि मुझे यहाँ पर विदाउट आइस ही पसंद है, इसलिए विदाउट आइस मैं कर रहा हूँ। भैया बस इतना ही रहेगा, इतना कर दीजिएगा 135। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी मील आ चुकी है और ये मेरे पास रहा है इसका बिल। अगर बिल की बात करें तो इसका टोटल जो बिल बना है वो बना है 131.26 रुपीज़ का। और इसमें जो हमें चीज़ें मिली हैं वो है एक बर्गर, जो कि आप ये देख पा रहे हैं क्रिस्पी सा बर्गर है, और ये फ्राइज़ मिली है जो यहाँ पर शो कर रखा है क्रिस्पी वेज, और वेज फ्राई मिली हुई है, और एक साथ में इसके कोक है। हालाँकि इसमें ऑप्शन था मैं कोई भी ड्रिंक इसमें सेलेक्ट कर सकता था। तो ये रही हमारे सामने रखी हुई मील हमारी। तो यहाँ पर जैसे मैं देख पा रहा हूँ जो फ्राइज़ है वो थोड़ा सा देखा जाए इतनी क्रंची नहीं है, थोड़ी सी बिल्कुल फ्लफ़ी टाइप की लग रही है मुझे, लेकिन टेस्ट सही है। जैसे कि मैंने मैकडॉनल्ड्स का देखा था तो मैकडॉनल्ड्स में क्या था, थोड़ा सॉल्टी था, तो यहाँ इतना सॉल्टी नहीं है, यहाँ पे नॉर्मली सही है। अभी इसका टेस्ट देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छा है। टेस्ट सही है इसका। अगर हम लोग बर्गर को खोले तो क्या देखते हैं बर्गर में, जो बर्गर की टिक्की है वो काफ़ी छोटी सी है, और इसमें सॉस जो लगा हुआ है मैं देख पा रहा हूँ, इसमें सॉस लगा हुआ है, और ये प्याज बहुत ज़्यादा प्याज तो नहीं है, थोड़ी सी प्याज लगी हुई है, और इसमें एक अच्छी सी टिक्की हमें दिखाई देती है जो कि आलू की टिक्की है, क्योंकि ये वेज बर्गर है तो आलू की टिक्की पड़ी हुई है इसमें। हम इसको टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि कैसा टेस्ट है। मतलब अगर टेस्ट वाइज बात करी जाए तो इतना ज़्यादा ये कोई छाप नहीं छोड़ पा रही, जैसे दूसरे ब्रांड जो है मैकडॉनल्ड्स हो गए, ये सब जो थोड़ा अलग लेवल के होते हैं, तो ये उस लेवल को मैच नहीं कर पा रही है। मैंने कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर कोक ले रखी है जो कि विदाउट आइस है। अब मैं इसको देखता हूँ। मैं ये बेसिकली कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पर मुझे कोक ना दी गई होती तो मुझे बर्गर का किसी भी तरीके से कोई भी मज़ा ना आता। बर्गर की वजह मतलब कोल्ड ड्रिंक की वजह से ही मैं बर्गर को झेल पा रहा हूँ, ऐसा कहा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आज हमने रिव्यू करा है दो फूड चेन को, जो दोनों अलग अलग कंपनी थी, एक थी बर्गर किंग और दूसरी थी मैकडॉनल्ड्स। अगर बात करें हम लोग बर्गर किंग की तो इसका जो हमारा बेसिक मील था वो हमें पड़ा था 131 रुपीज़ का, और जो हमारा मैकडॉनल्ड्स है उसका जो बेसिक मील का जो प्राइस पड़ा है वो हमें पड़ा है 163 रुपीज़ का। अगर रेट वाइज देखा जाए तो मैकडॉनल्ड्स कहीं ज़्यादा महंगा है बर्गर किंग से, करीब करीब 30 रुपये से का ज़्यादा का फ़र्क आ रहा है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें और क्वांटिटी की बात करें तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसा मैंने आपको बताया था कि बर्गर किंग में जो उनका बर्गर दे रखा था उसका जो ब्रेड था वो काफ़ी सॉफ्ट मुझे नहीं फ़ील हुआ था, जबकि अगर मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट भी फ़ील हुआ, जबकि फ़्राइज़ भी मैकडॉनल्ड्स की ही ज़्यादा अच्छी थी बर्गर किंग के कंपैरिजन में। और अगर कोक की बात करें तो मैंने पर्सनली बता रखा है कि कोक तो मुझे पसंद है नहीं, लेकिन कोक की क्वांटिटी की अगर बात करें तो बर्गर किंग में कोक की क्वांटिटी बहुत कम थी, जबकि मैकडॉनल्ड्स में कोक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पर कंपैरिजन से ये बात निकल कर आती है, अगर मैकडॉनल्ड्स ज़्यादा पैसा ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो हमें ज़्यादा प्रोडक्ट भी दे रहा है, किसके कंपैरिजन में, बर्गर किंग के कंपैरिजन में। तो मेरे फूड रिव्यू में जो सबसे बेस्ट चीज़ बैठी है वो ये है कि मैकडॉनल्ड्स कहीं ज़्यादा आगे दिखता है बर्गर किंग से। तो मेरा तो सजेशन यही है कि अगर अगली बार आपको ट्राई करना है बेसिक मील तो आप मैकडॉनल्ड्स की मील ही सेलेक्ट करें। वैसे भी हम लोग बचपन से मैकडॉनल्ड की मील ही खाते हुए आए हैं।